अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खान। आज आपके सामने एक अहम मसले पे हम बात करना चाह रहे हैं। वो मसला ये है कि हम स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पे गौर नहीं करते। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स पे हमने कभी गौर नहीं किया कि क्या उनके जो रिकॉर्ड्स है, चाहे वो कॉरपोरेशन का हो या बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो जो कॉरपोरेशन से हमको मिला है, या स्कूल रिकॉर्ड, फिर उसके बाद आधार कार्ड। क्योंकि ये जो बच्चे आगे पढ़ के हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो उन्हें फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर में अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट चेक करें कि उनका कॉरपोरेशन में, नगर पालिका में क्या नाम आपने दर्ज कराया था। उसी के बेस पे आप उनके स्कूल रिकॉर्ड को चेक करें। स्कूल रिकॉर्ड के लिए आप स्कूल का रजिस्टर में चेक करते सकते हैं जाके, या उनके जो रिज़ल्ट स्कूल के ज़रिए मिले हैं आप वो प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं। उसके बाद में उनके आधार कार्ड आप देख सकते हैं। पिछले कई दिनों से हम इसमें काम कर रहे हैं, तो हमने देखा कि स्टूडेंट के बर्थ रिकॉर्ड में नाम कुछ और है, फिर स्कूल में रिकॉर्ड कुछ और है, फिर उनके रिज़ल्ट पे नाम कुछ और आता है, उसके बाद में फिर उनके आधार कार्ड पे नाम कुछ और होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के नामों में होती है, वही फिर आगे चलकर, अभी जैसे स्टूडेंट 10th में गए हैं तो उनके नामों में स्पेलिंग की मिस्टेक्स आती है, तो फिर वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, और जो भी फ्यूचर में उनको लगने वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट चेक करें, उसमें स्पेलिंग चेक करें कि उसके नाम में कोई मिस्टेक तो नहीं है। सेम नाम उनके स्कूल रिकॉर्ड में होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बर्थ सर्टिफिकेट का नाम और स्कूल का नाम मिसमैच है, तो आप सबसे पहले स्कूल में जाके वो नाम को करेक्ट करवाइए और उनसे दरख्वास्त कीजिए कि जो नाम हमने बर्थ सर्टिफिकेट पे दर्ज कराया था वही नाम स्कूल में आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आधार कार्ड में बच्चे का नाम गलत है, तो स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर जो है आप उनके नाम करेक्ट करा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर गौर नहीं करते, फिर उनको 10th पास हो जाते हैं तो उसके बाद उनको स्कॉलरशिप्स में प्रॉब्लम होती है, फिर जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स उनके बनने वाले होते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि 10वीं का जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसी के बेस पे उनका पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट में भी जो स्टूडेंट 10th पास होते हैं या जिनको अगर पासपोर्ट बनाना होता है तो उसमें भी दो कैटेगरी होती है, ईसीआर, दूसरा नॉन ईसीआर। जो 10वीं पास हो जाते हैं तो उनका नॉन ईसीआर बनता है, और जब 10वीं फेल होते हैं तो उनका जो है वो ईसीआर बनता है। तो अभी गवर्नमेंट ने पासपोर्ट बनाने के लिए भी एक कंडीशन रख दी है कि जिनके 87 के बाद की पैदाइश है उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये आप पासपोर्ट की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। तो आप अपने घर में जितने भी बच्चे हैं या बच्चियां हैं, या आप खुद अपने डॉक्यूमेंट चेक करें कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट कई बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप से भी महरूम रहते हैं और कई गवर्नमेंट योजनाओं से भी वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों तक के मैसेज कन्वे हो कि आप इस अहम मसले पर ध्यान दें। स्कूल का रिकॉर्ड चेक करें, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों के आधार कार्ड। उसके बाद में आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बच्चों को भी परेशानी होती है। जैसे कि फादर के नेम में जो आधार कार्ड फादर के नाम में है, वही आधार कार्ड अगर बच्चे का नाम बना हुआ है उसमें फादर के नाम में मिस्टेक हो सकती है, उसी तरह से मदर्स नेम में मिस्टेक हो सकती है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिसको आपको देखना होगा और अभी इसकी चिंता करनी होगी। अगर आप इस पे अगर चिंता नहीं करते हैं तो फ्यूचर में बच्चों को इसकी बहुत सारी परेशानियां आ सकती है और उन्हें डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस में भी शाम में 6 से 8 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से मोमिनपुरा में भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8:30 से 10 के बीच में। जाफर नगर में हमारा ऑफिस है, लास्ट में आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा। तो आप अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स को लेकर फिक्रमंद हो जाइए। उनके स्कूल रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, उनके बर्थ सर्टिफिकेट चेक कीजिए, उनके आधार कार्ड चेक कीजिए, और उनके नाम पूरे एक जैसे होना चाहिए, ये इस बात का आप ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।